हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, जिनका स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा वैसा प्रशिक्षण है, आप सबके लिए बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाने वाला ये प्रैक्टिस सेट है। ये क्वेश्चन पेपर पीबीएस से आया हुआ पेपर है। मैं आपको जीएस और हिंदी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप फ्रेंड, जितने लोग कल स्टूडेंट कल का पेपर है 23 तारीख को, वो लोग इनके लिए तो मतलब ब्रह्मांड ही है, मतलब उनके लिए 100% ये पासिंग मार्क्स लाने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आया था, आप सबको स्क्रीन में देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, मथुरा। अगला प्रश्न पूछ रहा था, निम्नलिखित में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडसेंड बैंक। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील के संस्थापक जो थे उनका नाम था, ऑप्शन नंबर बी में है, सर जमशेद जी नुसरवन जी टाटा। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। तो फ्रेंड, डिजी लॉकर में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप कहीं भी इसको दिखाकर आपका ये मान्य जरूर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मैं आपको बना रहा हूँ। जो कसम खा चुके हैं कि हमें वर्दी चाहिए, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिनको लगता है कि ये फालतू वीडियो है, वो लोग वीडियो से दूर रहें, और जिनको लगता है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वर्दी लाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, कितनी संख्या है जुडिशरी की, कितनी संख्या है फ्रेंड? तो आपको ऑप्शन में 150, 70, 80, 160। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 160। कितने होते हैं? 160 लोग होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा था, पिछली बार पूछा गया है और ये सब आने के चांसेस भी हैं। पूछा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन से थे आप सबको ही पता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा था, या तो सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल, जिसको कहते हैं BHS है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। फ्रेंड्स, क्या है? लद्दाख। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए ये रहा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत के उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें से सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए अगर आपको पता था। पिछली बार अगर पेपर दे चुके हैं तो इसका आपके ऑप्शन ए में है 4, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 1। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो किस राज्य को नहीं छूती है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से आप लोग अगर पढ़ के गए हैं तो पिछली बार अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। आपके ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड, डी है तेलंगाना। तो फ्रेंड, जो अपने उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा, उत्तराखंड और ये बिहार, तीनों जो है अपने उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा से साझा करता है, पर जो तेलंगाना है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा नहीं करता। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग समझ के लगा के आइएगा ताकि आपका हर एक मार्क्स आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा था कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है
जो निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो फ्रेंड किस में कहाँ पे स्थित है आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी श्रृंखला में। कहाँ फ्रेंड? नीलगिरी श्रृंखला। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सबको 23, 25 और 30, 31 सभी एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा 10 लोग को। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सब आप सबको आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आप सबके कॉमन है। जैसा कि पूछा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है मिशन शक्ति। जो मिशन शक्ति है वो क्या है, जो महिलाओं को सुरक्षा और सलामती के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ये एक मिशन चलाया गया जिसको कहते हैं मिशन शक्ति। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। फ्रेंड्स इसमें हम आ गए हिंदी की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जीएस और हिंदी इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द तत्सम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है शुष्क। क्या है? शुष्क। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है। तो पूछ रहा है किस विकल्प में विकल्प में है। तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स कमुदनी और मंदकिनी। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो फ्रेंड्स सुसंगत है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदि से अंत तक को बोलते हैं अद्योपंत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्योंकि पास फ्रेंड्स मैं आपको पूरे प्रश्न कराने वाला इस वीडियो में, इसलिए आपको फटाफट आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और अपना टिक करते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म निर्वाद और विवाद का उचित अर्थ है। तो फ्रेंड जैसे पूछा है कि ऑप्शन ए में है निंदा, विवाद रहित और निष्कासन, भाईचारा और निंदा, भ्रम, विवाद रहित जिसको और मित्रता। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए था, निंदा, विवाद रहित। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो फ्रेंड आप लोग ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसी हिंदी के आएंगे तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आप सबके स्क्रीन पे लग चुका है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा विकल्प